भगवती सूत्र में इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से 3 कंटिन्यू सवाल पूछे। क्या जो ज्ञान इस भव में इस जन्म में है वो अगले जन्म में साथ में आ सकता है क्या? जो श्रद्धा इस जन्म में है वो मौत के बाद भी साथ आ सकती है क्या? जो चरित्र इस जन्म में साथ में है क्या वो चरित्र मरने के बाद भी साथ चल सकता है क्या? और प्रभु ने बड़ा गजब का उत्तर दिया, चरित्र अगले जन्म में साथ नहीं चलता है, कैरेक्टर अगले जन्म में साथ नहीं चलता है, ज्ञान अगले जन्म में साथ चल सकता है, श्रद्धा अगले जन्म में साथ चल सकती है कि श्रद्धा को अमरता का वरदान मिला हुआ है। ऐसी महत्वपूर्ण श्रद्धा बनाने का काम कोई कर सकता है। तन निसर्गात दधिगमाद्वा, तत्वार्थ सूत्र का एक बड़ा गजब का सूत्र है कि श्रद्धा नेचुरल भी होती है और ट्रेनिंग से भी आती है। रिपीट करेंगे इसको, श्रद्धा और श्रद्धा मीनिंग श्रद्धा नेचुरल भी हो सकती है, श्रद्धा कल्चरल भी हो सकती है। नेचुरल श्रद्धा के लिए उसकी अपनी चेतना का कर्म काम करता है, लेकिन कल्चरल की जो श्रद्धा है प्रयास और अभ्यास से आने वाली जो श्रद्धा है उसका श्रेय आत्मा को नहीं है, आत्मा को मिलती है, होती आत्मा की है, लेकिन श्रेय उसका है परिवार को, संघ को, समाज को। अगम प्रमाण तुम्हारे पास दे दिया गया कि तन निसर्गात दधिगमाद्वा। अधिगम का मीनिंग होता है अभ्यास, प्रैक्टिस। आपको मुंहपत्ती लगाने की प्रैक्टिस हो गई, मुंहपत्ती पर श्रद्धा हो गई। जिसकी प्रैक्टिस हो गई उसकी श्रद्धा हो गई। ये प्रैक्टिस कराने का काम जो है ये परिवार का है, ये संघ और समाज का है। इसके लिए कर्म और भाग्य जिम्मेदार नहीं है। मुद्गर पानी की उपासना करनी कि भगवान महावीर की भक्ति करनी, ये अर्जुन माली का निर्णय नहीं था, ये निर्णय उसके परिवार ने किया था। उसके दादा परदादा परदादा के परदादा ने अज्जिए पज्जिए परपज्जिए, ये परंपरा का निर्णय था। और परंपरा बदली जा सकती है। सुदर्शन को एक परंपरा मिली, भगवान महावीर के प्रति आस्था की, तीर्थंकर के प्रति आस्था की, और उस आस्था का बल देखिए क्या होता है। तीर्थंकर परमात्मा का आत्मा मोक्ष में, तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा मोक्ष में, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा का पुण्य पूरे विश्व में। मैं रुकता हूं तब आपको सोचने के लिए समय देता हूं, और ईमानदारी से जवाब दीजिए, आपको तीर्थंकर का पुण्य चाहिए कि तीर्थंकर की आत्मा चाहिए? पुण्य चाहिए। और ये पुण्य
जिससे ग्रहण किया जाता है उसको भक्ति कहते हैं, और उसी का ग्रहण कर सकते हो जिसने उस पर से अपना अधिकार छोड़ दिया हो। जितने भी हम संसारी प्राणी हैं, वो देवी हो कि देवता हो, प्रवीण ऋषि हो क्या और कोई हो, इन्होंने अपना पुण्य छोड़ा नहीं है। पुण्य यदि कोई छोड़ता है तो केवल मोक्ष में जाने वाले जीव पुण्य छोड़ते हैं। थोड़ा मैंने कहा था कि मैं थोड़ा अगला साइंस बताऊंगा बाद में। पुण्य यदि छोड़ा गया है, आपसे कोई वस्तु मैं कब ले सकता हूं? जब आप छोड़ोगे। देवी देवताओं ने पुण्य छोड़ा है क्या? उनके पास ही है, वो मदद कर सकते हैं लेकिन अपना पुण्य नहीं दे सकते हैं। प्रवीण ऋषि तुमको बखान दे सकता है लेकिन अपना पुण्य नहीं दे सकता है। मेरे गुरुदेव मुझे दीक्षा दे सकते हैं लेकिन अपना पुण्य नहीं दे सकते हैं। कि जितने भी हम संसारी जीव हैं वो अपने पुण्य को बांध करके रखते हैं। अपने पुण्य को कोई मुक्त करता है तो मोक्ष में जाने वाला जीव मुक्त करता है। केवल सामान्य गणित लगाते चले जाएं। शुभ वचन कोई बोलता है तो पुण्य का बंध होता है। मंगलकारी वचन कोई बोलता है तो पुण्य का बंध होता है। कल्याणमय जीवन कोई जीता है तो पुण्य का बंध होता है। अब तीर्थंकर के जीतना पूरे जीवन में पुण्य के अलावा कुछ है ही नहीं। और वो पुण्य जिस समय वो मोक्ष में जाते हैं, उस समय उनका जो तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य है, वो जन्म में उन्होंने जो पुण्य निर्माण किया वो पुण्य है, वो साथ में लेकर के नहीं जा सकते हैं। क्योंकि मोक्ष में जाने वाला पुण्य साथ में नहीं ले जा सकता है। आप और मैं हैं, हम जिस समय आयुष्य पूर्ण करेंगे तो मकान यही छोड़ेंगे, कपड़े यही छोड़ेंगे, बॉडी यही छोड़ेंगे। कितना ही तुम्हारा बैंक बैलेंस हो साथ में नहीं ले जाएंगे, लेकिन अपना पुण्य और पाप साथ में ले जाएंगे। वो मकान किसके पास रहेगा? वो बैंक बैलेंस किसके पास जाएगा? जो वारसदार होंगे उनके पास जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही हो तो आगे बढ़ो। मकान, अरबपति कोई व्यक्ति के आयुष्य पूरा हो गया और उसका बेटा नालायक है और मुनीम बहुत होशियार है। उस अरबपति के प्रॉपर्टी का अधिकार किसको मिलेगा? मुनीम जी को। वो लायक है, वो बेटा नालायक है। फिर भी संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? बेटा ही बनेगा। गले उतर रही कटे अटक रही, गले उतर रही कटे अटक रही। लायक होगा मुनीम, होशियार होगा मुनीम, कर्तव्यगार होगा मुनीम, कर्मठ होगा मुनीम, लेकिन वो मुनीम ही रहेगा, मालिक तो बेटा ही बनेगा। अब तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष में पधार गए। उनकी पुण्य की संपदा साथ में, उस संपदा का मालिक कौन होगा? ज्ञानी, ध्यानी। हेलो,
कौन होगा? जो परम पिता का बेटा बनेगा, जो उनकी संतति बनेगा, जो उनके संतान बनेगा। इसलिए देवर्धिगणिक क्षमाश्रमण परमात्मा की स्तुति करते हुए परमात्मा को जगत पिया कहते हैं, जगत पिता कहते हैं। ये विरासत यदि लेनी है तो पहले उनके संतान बनना पड़ता है। लायकी बहुत है। गुरुदेव के चेलों में सबसे नालायक कोई चेला है तो मैं हूं। थाने मालूम को नहीं है ना, जगह पुराना है, मैंने मालूम है सका। हाँ, अब वो सारी चर्चा करने का मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब पुराने लोगों की साख यहाँ कहाँ निकालूंगा मैं, है ना? लेकिन बेटा पक्का हो। क्या हो? बेटा पक्का हो। ये पुण्य, ये विरासत प्राप्त करने का सूत्र है। अर्जुन माली के वो मुदगर पानी का बेटा बना है। किसका बेटा बना? और हत्यारा बन गया। सुदर्शन परमात्मा के बेटे बने और बाद में अर्जुन माली भी परमात्मा का बेटा बन गया है। अब किसका बेटा रहना है तुम निर्णय करो। ऊर्जा कैसी काम करती, काम क्या करती है? एनर्जी काम करती है या शब्द काम करते हैं? एनर्जी। क्या? एनर्जी, वाइब्रेशन। भगवान महावीर वहां पर है, लेकिन अर्जुन माली उनके साथ जुड़ करके गलियों में घूम रहा है। ऊर्जा किसकी है उसके पास? सुदर्शन के पास ऊर्जा किसकी है? क्योंकि तीर्थंकर के ऊर्जा लोग सब जोय गरे, बोलो, पूरे लोक में उनका उद्योत है और वे उजाला करने वाले उद्योत करे। सूर्य प्रकाश को जो ग्रहण करता है और उससे जो खिल जाता है उसको कमल का फूल कहते हैं। और सूर्य प्रकाश का, सूर्य का उदय होने के बाद जिसको दिखना बंद हो जाता है उसको उल्लू कहते हैं। पता है ना सबको? उल्लू को दिन में दिखता, अंधेरे में। अर्जुन मालिक पहले उल्लू था, बाद में कमल हो गया। ये अंतगढ़ सूत्र का परीक्षण पर्व का अवसर है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए। और तीर्थंकर नाम कर्म की ऊर्जा ग्रहण करना। महासती जी आपको बता रहे थे, आचार्य मानतुंग, भक्तामर आप भी बोलते हैं। आचार्य मानतुंग ने कितनी बार भक्तामर बोला? एक ही बार बोला। कौन से यंत्र उन्होंने याद करे? कौन से यंत्र बनाया उन्होंने? कौन से मंत्र बोले उसके साथ? कौन सा हळद कुको बाया हुए? उन्होंने एक महसूस किया, एक एहसास किया कि प्रभु मेरे सामने है। प्रभु की वो तीर्थंकर के काया मेरे सामने है।
वे उनके चरण का आलंबन लेते हैं। भवजले पतताम जनाना, आलंबनम, वो आलंबन लेते हैं। भक्तामर आता है ना, बोलो ना पीछे। भक्तामर प्रणतमालिमणि मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन वालम्बनं भवजले मददाम्। आलंबनम, मैंने आलंबन लिया, मैंने सहारा लिया, मैंने आश्रय लिया। भगवत इस सूत्र में गजब का पन्ना भगवान महावीर के साधना काल का जाता है कि भगवान महावीर सुसुमारपुर नगरी में एक उद्यान में ध्यान साधना में खड़े हैं और उस समय भवनपति चमरेंद्र अधोलोक में, भवनपति अधोलोक में अभी उत्पन्न हुआ और उसने देखा, सीधा ऊपर देखा तो शक्रेंद्र नजर आया, उसके सिर के ऊपर बैठा हुआ और उसको लगा ये कौन मेरे ऊपर बैठने वाला है। अभी आया था, उसने पूछा जो वहां पर सीनियर लोग थे देवता, बोले ये कौन है? बोले वो शक्रेंद्र है। बोले मेरे सिर के ऊपर क्यों बैठा है? बोले उनका पुण्य है, तुम्हारा जैसा था तुमको जगह मिली, वो वहां पर है। बोले मैं उसको वहां नहीं रखूं, मैं उसको गिराऊंगा, मेरे सिर पर नहीं बैठने दूंगा। अब दो प्रकार के लोग थे, देवता थे वहां पर। एक ने कहा कि चमरेंद्र ये शाश्वत व्यवस्था है, जो शक्रेंद्र की जगह है वो ऊपर है, तेरी यहाँ पर है, इसको तुम कुछ नहीं कर सकते। और कुछ लोग थे नहीं उतारना चाहिए, उसको उतारना चाहिए। अब उसने प्रयास किया कि मैं जाऊं वहां, उसको गिराऊं नीचे, और पता चला कि मेरे पास तो वहां जाने की ताकत नहीं है, तो गिराऊंगा कैसे। मैं हमेशा कहता हूं दो व्यक्ति हार नहीं मानते हैं, एक अहंकारी और एक भगत। ठाकुर नंबर कैसे लगाऊं? एक अहंकारी कभी हार नहीं मानता है और भगत कभी हार नहीं मानता है। आचार्य मानते हूं भगत बने, और चमरेंद्र नहीं, मैं तो उसको गिराऊंगा, जाऊंगा कैसे जाऊंगा। फिर सलाह हुई, बोले जा सकते हो, तुम्हारे पास बल नहीं फिर भी जा सकते हो। बोले धरती पर कोई तीर्थंकर परमात्मा हो, कोई तथाभूत योगी हो, उसकी शक्ति का सहारा लेकर के तुम जा सकते हो। और उसने देखा अपने अवधि ज्ञान में कि भगवान महावीर सुसुमारपुर में ध्यान में खड़े हैं। आया पटापट, वंदना करी, तीन बार घुमा उनके चारों तरफ, और भगवान महावीर ध्यान में। और भगवान महावीर को वंदन करके कहा कि परमात्मा मैं तुम्हारी ऊर्जा का, तुम्हारे शक्ति का आलंबन लेकर के ऊपर जा रहा हूं, ये उद्योग करने के लिए। और जैसे उसने आलंबन लिया, उसके अंदर शक्ति का विस्फोट हो गया। ऐसा चला भगवती सूत्र में इतना बड़ा जिक्र है उसका कि पूरी हवा कांपने लग गई, गुंजायमान करता हुआ, सारे डरने लगे उससे। चला तीव्र गति से और सीधा पहुंच गया पहले देवलोक में। और वहां दरवाजे पर जाकर के देखा शक्रेंद्र की तरफ और उसको ललकारा कि तू कौन मेरे सिर के ऊपर बैठने, मैं तुझे नीचे गिराऊंगा। और जैसे उसने बोला तो शक्रेंद्र ने उसकी तरफ देखा, ये
और उनके पास जो वज्र होता है वो उठाया और फेंका उसकी तरफ। अब वज्र वहां से आने लगा तो वज्र में से सारी चिंगारियां निकलने लगी। उसका तेज, उसकी ऊर्जा, एक ऐसा शस्त्र जो दुश्मन का पीछा करता है। जहां दुश्मन जाएगा उसके पीछे जाता है। ये भगवती सूत्र का साइंस बता रहा हूं आपको, जैन आगम की बात बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि मैंने वहां निशाना साधा, वहां गया और वो वहां से हट गया तो उसके पीछे दौड़ेगा। अब जैसे वो सामने से आया तो आहो सिरम उद्धम पाए, वो चमरेंद्र ने वो देखा तो उसने तो नीचे सिर ऊपर पांव कर करके जो भागा, भूल गया सब कुछ। अब बचाएगा कौन? बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? और सीधा वहां से इतना तेजी से दौड़ा, इतना तेजी से कि बिल्कुल छोटा होता गया तो बड़ा विकराल विशाल हो गया। आते समय बिल्कुल छोटा होता गया और आकर के परमात्मा जो ध्यान में खड़े थे उनके दांव पांव के बीच में जाकर छिप गया। अब वज्र उसका पीछा कर रहा है और पीछे शक्रेंद्र को अक्कल आई, अरे ये आ नहीं सकता है, आया कैसे? ये किसके बल पर आया है? और जैसे उन्होंने देखा ये तो भगवान महावीर का आलम्बन लेकर के आया है। झटका लगा उनको, ये जाएगा वापस वहीं पर। और मैंने वज्र फेंका है, ये वज्र भगवान महावीर को चोट पहुंचाएगा। वो तो दौड़े, शक्रेंद्र दौड़े। अब आगे चमरेंद्र, पीछे वो वज्र, उसके पीछे शक्रेंद्र। और भगवान महावीर से 4 अंगुल दूरी पर उन्होंने वज्र को पकड़ लिया। आगम कहते कि परमात्मा की उंगलियां झुलस गई थी उससे। वज्र पकड़ लिया और वज्र पकड़ करके परमात्मा को वंदन करके कहा कि प्रभु मुझे माफ करो। और चमरेंद्र को कहा तूने प्रभु की शरण लिए, तुझे माफ करता हूं। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा, तुम कहानी बहुत अच्छी सुनते मुझे पता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, भगवान महावीर ने चमरेंद्र को आशीर्वाद दिए क्या? तथास्तु कहा क्या? चमरेंद्र ने आकर के परमात्मा के प्रति कोई बेला, तेला, अठाई, माला गिन तो बैठे के उठे, कुछ नहीं। प्रदक्षिणा करी, आलंबन लिया और पहुंच गया। परमात्मा की उसके काम में अनुमोदना थी क्या? सम्मति थी क्या? नहीं। ये ऊर्जा का साइंस है कि उस ऊर्जा का आलंबन लेकर के जो मेरे में सामर्थ्य नहीं है वो काम भी मैं कर सकता हूं। ये जो अठाइयां चल रही है ना, जन्मदिन पर हुई, अभी अठाइयां चल रही है और अभी अठाइयों में तो 13 साल के 12 साल के बच्चे। किसका आलंबन दिया उनको? नमोतो नमः। और तुम्हारे पुणे में सैकड़ों लोग हैं जो तुमको कहेंगे कि मैंने एक उपास नहीं कर सकता था और 8 ही हो गए। किसके बल पर हुई? जिन्होंने तीर्थंकर का आलंबन लिया, उस ऊर्जा का आलंबन लिया, नमोतो नमः। और कुछ नहीं है, केवल तीर्थंकर की ऊर्जा का आलंबन लेने का सूत्र है। सुदर्शन ने क्या किया? क्या भगवान महावीर वहां पर आए? भगवान महावीर आए रक्षा करने के लिए?
उनको आना नहीं पड़ता है। उनकी ऊर्जा पूरे त्रिलोक में व्याप्त है। ग्रहण करने वाला चाहिए, रिसीव करने वाला चाहिए। जो संसार को ग्रहण करता है उसको आसक्ति कहते हैं, और जो परमात्मा की ऊर्जा को ग्रहण करता है उसको भक्त कहते हैं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की केवल इतनी सी डेफिनेशन है। जो संयमी की ऊर्जा को ग्रहण करता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो भोगियों की ऊर्जा को ग्रहण करता है वो मिथ्या दृष्टि है। जो बद्दुआओं को ग्रहण करता है वो मिथ्या दृष्टि है। जिस पर बद्दुआएं काम करती है वो मिथ्या दृष्टि है, और जिस पर दुआ काम करती है वो सम्यक दृष्टि है। सुदर्शन को मुद्गर पाने की शक्ति काम नहीं कर पाई। बाकी सारे जीवों पर मुद्गर पाने की शक्ति रोज काम कर रही थी, 6 पुरुष 1 नारी पर। क्यों? कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो कभी भी निगेटिव ऊर्जा को ग्रहण नहीं करता है। आचारांग सूत्र का इतना महत्वपूर्ण मंत्र है, मैं मंत्र ही कहता हूं उसको। सम्मत दंसी न करे पावम। जिसकी तीर्थंकर परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति अब भाव से हो गई, उसका इमोशनली पाप बंद हो जाता है। उसकी नेगेटिव इमोशन होती ही नहीं है। उससे नेगेटिव इमोशन नहीं हुई तो नेगेटिव एक्शन नहीं, नेगेटिव रिजल्ट नहीं। ये है अर्जुन माली के पूरे कथानक का साइंस। इसलिए अर्जुन माली सुदर्शन के पास आकर के तेजस्सा पड़ी है, पाठ आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि अर्जुन माली सुदर्शन के तेज से प्रतिहत हो गया। कौन है रोकने वाला वहां पर? कोई लक्ष्मण ने बाउंड्री नहीं बनाकर गया वहां पर। और मुद्गर पानी को रवाना करने के लिए सुदर्शन ने उसको कोई फट 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 स्वाहा नहीं किया है। कोई नजर नहीं उतारी उसकी, कोई उतारा नहीं फिरा है। जैसे अर्जुन माली की नजर सुदर्शन के चेहरे पर गई, और ध्यान की एक सिंपल स्पष्ट डिफरेंट विधि है कि ध्यान में आंखें पूरी बंद भी नहीं होनी चाहिए और आंखें पूरी खुली भी नहीं होनी चाहिए। वो अनमूंदी आंखें, उस आंखों पर चेहरे पर जाते जाते जिसकी नजर उसकी वहां गई तो उसको भी किसका ऊर्जा का संपर्क हो गया? तीर्थंकर की ऊर्जा का करंट लग गया। और जैसे करंट लग गया तो मुद्गर पानी भाग गया। ये तुम्हारे अंतगढ़ के सीक्रेट है, और इसका प्रयोग तुम हर जगह कर सको, इसलिए तुमको खुल करके बोल रहा हूं। लोगस्य उज्जयते धम्म तीर्थजने अरिहन्ते किते सम तीर्थेरा में पश्यन्तो सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तो। मैं तीर्थंकर परमात्मा को ग्रहण कर रहा हूं। उनकी ऊर्जा है, उनकी चेतना मोक्ष में है, उनका ज्ञान सर्वलोकव्यापी है, उनका दर्शन सर्वलोकव्यापी है, लोका लोक प्रकाशक। उनकी नजर के परे कौन है? केवल आवश्यकता है अपनी नजर भी उन पर बैठ जाए। मैं तुम्हें देखूं और तुम मुझे नहीं देखो तो मेरे देखने का असर तुम्हारे पर होगा। हेलो, और तुम मेरी तरफ देख रहे हो, मैं तुम्हारे पर नहीं भी देख रहा हूं तो भी असर हो जाता है। देखना, इसलिए मैंने कहा समय साल का शुरुआत में आपको मंत्र बुला लिया था, जम धन सही तम लही। जो दिखता है वो मिलता है,
और प्रभु को देखना, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। संसार को देखना, इसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। इसलिए ये अनुष्ठान की सारी चर्चाएं चलती है। और यदि आपने अपने घर को एक संस्कार दे की व्यवस्था दी कि मेरे घर में केवल पंच परमिष्टि का ही ऊर्जा का केंद्र रहेगा। सुन रहे थे, आपको महासती जी बता रहे थे, वो नाग नागन का जोड़ा, वो जानता है क्या नौकर मंत्र को? कमट के धुनी में झुलसने वाला नाग नागन का जोड़ा, वो नौकर मंत्र को जानता है क्या? फिर इंपोज किया, पार्षद ने क्या किया उस पर? इंपोज किया, इंजेक्शन दिया उसको। और इंजेक्शन दिया उसके अंदर। गोली लेनी कि नहीं लेनी तुम्हारे हाथ में, लेकिन इंपोज कर दिया तो अंदर चला ही जाएगा। ये साइंस में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। केवल तुम्हारी ही धारणा तुमको प्रभावित नहीं करती है, दूसरा भी तुम्हारे तरफ धारणा से देखे तो तुम्हारे पर असर हो जाता है। ये सेंस ब्रेनों में बहुत है, बहुत अच्छा है। कौन सा पुरुष कौन सी नजर से देख रहा है, वो पीठ के पीछे खड़ा रह करके देखे तो भी उनको बेचैनी हो जाती है। यस और नो? वो सामने नहीं है, तुम्हारे पीठ के पीछे खड़ा है और तुमको घूर रहा है, बेचैनी हुए कि नहीं हुए? होती है कि उसकी वो धारणा उस पर भी असर करती है। गुरुदेव क्या देखते थे? गुरुदेव इंपोज करते थे, उनकी नजर से तुम्हारे अंदर डालते थे, तो दूसरे की भी धारणा अपने पर असर करती है। जैसे सुदर्शन की धारणा का असर अर्जुन माली पर हो गया। धारणा अर्जुन माली की नहीं थी, धारणा किसकी थी? सुदर्शन की थी। असर किस पर हुआ? अर्जुन माली पर असर हुआ, मुदगर पानी पर असर हुआ। नाग नागन के जोड़े को जब पंच परमेष्टि का शरणा दिया तो उसने शरणा लिया नहीं, दिया। नमस्कार महामंत्र के घर में आराधना की व्यवस्था निर्माण करना, इसका मतलब तुम्हें शरणा देना है। शरणा लिया भी जाता है, शरणा दिया भी जाता है। ये आश्रव करना होता है, इसको क्या कहते हैं? नौ तत्व में आश्रव। आश्रव होता भी है, आश्रव करते भी हैं, और आश्रव कराया भी जा सकता है। मार कुट के भी जैन बनाना चाहिए।